बाइक का एक्सीडेंट वगैरह भी होता है। देखिए ये मेरा दो दांत की एक्सीडेंट में गया हुआ। अच्छा दिखाएं। एक राइडर की 60,000 हो जाती है। अगर 60 से 70 हम कम से कम लगा रहे हैं ना, क्योंकि हो सकता है कि लोग इतना ना कर पाए, हम कम से कम की इसलिए बात कर रहे हैं। नाम अदिल पीके। अदिल पीके। अदिल, आपको पीके क्यों कहा जाता है? पाकिस्तान कराची में रहता हूँ इसी वजह से। अच्छा भाई। फोकस विद फहीम से मैं हूं सुमैया और मैं इस वक्त मौजूद हूं फूड पांडा के पॉइंट पर। और यहाँ पर राइडर्स जो है वो अपने कस्टमर्स के लिए खाना वगैरह ऑर्डर्स लेके जा रहे हैं और हम इनसे यही बात करेंगे और यही पूछेंगे कि आया इनके जो बैग्स होते हैं, जो बॉक्सेस होते हैं, ये किस चीज़ के बने हुए होते हैं, ये इसमें किस तरह खाना ठंडा या गर्म रखते हैं, इसको किस तरह महफूज तरीके से पहुँचाते हैं दूसरे मतलब जो कस्टमर्स होते हैं उन तक। तो हमारे साथ एक राइडर मौजूद है इस वक्त। आप देख सकते हैं ये किस तरह खाना बांध रहे हैं। बॉक्स कहीं बाइक चलाते हुए बॉक्स गिर ना जाए। अस्सलाम वालेकुम, नाम क्या है आपका? वालेकुम सलाम। अदिल पीके। अदिल पीके। अदिल, आपको पीके क्यों कहा जाता है? पाकिस्तान कराची में रहता हूँ इसी वजह से। अच्छा भाई, यानी कि आप पीके नहीं है। यानी कि आप पाकिस्तान कराची में रहते हैं तो इसलिए आप अदिल पीके, अदिल पीके हैं। और पीके, आप मुझे ये बताइए कि आपको जब ऑर्डर मिलता है तो आप किस तरह उस ऑर्डर को महफूज तरीके से अपने कस्टमर तक पहुंचाते हैं? आखिर आपका ये जो बॉक्स होता है, क्या ये दूसरे डब्बों से मुख्तलिफ होता है और उसमें क्या मुख्तलिफ होता है? ज़रा हमें ये बॉक्स खोल के दिखाएंगे आप? बॉक्स का सिस्टम मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए जरा। अच्छा, ये देखो, इसके अंदर इस तरह सामान रखा हुआ होता है। इसका एक ये भी होता है वाटर में उसकी तरह, ये इसमें ये लगा के। सही। ये किस चीज़ का बना हुआ है? ये आम चीज़ें जो थर्मो ये का बना हुआ होता है, कागज की कोई अंदर गत्ता होता है। अंदर फोम है जो कि गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा रखता है। फिर उसके बाद ये एक और कवर होता है, ये इस तरह लगाते हैं। हाँ। फिर उसके बाद जिप बंद होने के बाद ये हाँ, ये जो है ये टेप लगा के इसको बिल्कुल लॉक कर दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है। देन फिर इसको इस तरह बाइक पे बांध दिया जाता है ताकि जो भी खाना है वो बाइक चलाते हुए गिरे नहीं। तो अदिल, ये बताएं कि आप दिन में कितना आपका ये फ्यूल जो होता है, ये आपका अपना खर्चा होता है फ्यूल का? ये भी फूड पांडा देता है? फ्यूल का कंपनी देता है, थोड़ा बहुत देता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं देता है। हम दिन में माशाल्लाह 40 राइडें करते हैं, तो 35 से 40 राइडें कर लेते हैं। तो अदिल, आप मुझे पर डे के हिसाब से बताएं कि एक दिन में आपका कितना फ्यूल लगता है, कितने आपको जो है वो ऑर्डर्स मिलते हैं और कितनी आपकी बचत हो जाती है? फ्यूल का बात करें तो फ्यूल तो 600 से 700 का लगता है तकरीबन। 35 से 40 ऑर्डर मारते हैं हम लोग। पर ऑर्डर 5 किलोमीटर के हिसाब से होता है तकरीबन। इससे भी ज़्यादा भी होता है, कभी कभी छोटा बड़ा इसी तरह मिला हुआ होता है ऑर्डर। तो पर डे कंपनी की तरफ से जो फ्यूल का पैसे देता है वो है तकरीबन 200 रुपये पर डे, और 1500 रुपये यानी हफ्ता देता है, 1400-1500 रुपये। तो हमारी फ्यूल तो इससे ज़्यादा लगता है, बस ये किसी तरह हो जाता है। टिप देते हैं लोग, थोड़ा बहुत टिप से भी गुजारा कर लेते हैं फ्यूल का। तो अच्छा अदिल पीके, अक्सर लोग फूड डिलीवरी के काम में आते हैं लेकिन छोड़ के चले जाते हैं और कहते हैं कि भाई बहुत नुकसान हो गया हमें। वो ऐसी कौन सी मिस्टेक करते हैं और आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? मैं माशाल्लाह 5 सालों से कर रहा हूँ। ये अक्सर नए लड़के जो आते हैं ये काम को कम समझते हैं, ये परेशान होते हैं लोकेशन लेके। ये समझते नहीं है कहाँ पे जाना है, कस्टमर को किस तरह डील करना है, और काफ़ी मुश्किल काम है, हार्ड काम है। ये सीढ़ियाँ चढ़ना होता है बाल दफ़ा, और ट्रैफिक का मसला, ये मसला ही बहुत है, काफ़ी सारे मसाइल, ये सारे मसला होता है। शदीद गर्मी बारिश, उसमें भी आपने डिलीवरी देना है, कैसे मैनेज करते हैं? हर मौसम में, गर्मी सर्दी, यार ख़राब मौसम बुरा वक्त में हम लोग चलते रहते। तो बाइक का एक्सीडेंट वगैरह भी होता है। देखिए ये मेरा दो दांत की एक्सीडेंट में गया हुआ। अच्छा दिखाएं। ये आपका डिलीवरी करते वक्त दांत टूट गया था, एक्सीडेंट हो गया था। ये मेरा लोगो बन गया अभी। तो आप का ये खर्चा फिर कंपनी ने उठाया या आपने खुद ही इसको? नहीं, कंपनी को मैंने रिक्वेस्ट भी नहीं किया था, बताया भी नहीं था। खैर ये छोटा मोटा मसला है मेरे लिए, तो कर लेता हूँ, मसला नहीं है। अच्छा ये बताना, पर डे में बचत कितनी हो जाती है आपको? पर डे में 3 से 4 हज़ार
5,000 कमा सकता है अगर बंदा सब। अगर इंटेलिजेंस से काम, जी जी, 14 से 15 घंटे ड्यूटी करे, हार्ड वर्क करे तो ऐसे मतलब 14 से 15 घंटे के काम हार्ड वर्किंग और अक्लमंदी के साथ अगर इंसान करे तो सारा खर्चा निकाल के पेट्रोल वगैरह का तो आप 3-4 हज़ार कमा सकते हैं। यानी कि महीने का कितना हो जाएगा, ये आपका तकरीबन 60,000 जा रहा है। नहीं, तकरीबन लाख से ऊपर हो जाता है। 1,20,000 1 लाख प्लस हो जाता है, 1 लाख प्लस होता है। मतलब 80,000 से 1 लाख के एवरेज पे अगर एक महीने में हार्ड वर्किंग, मतलब हार्ड वर्किंग से मुराद ये कि हमारी नॉर्मल ड्यूटी आवर्स होते हैं 8 घंटे, मगर आप कह रहे हो कि 15 से 16 घंटे काम करना है। यानी कि 24 घंटों में से अगर हम 15 से 16 घंटे काम करें तो हार्डली आप 5 से 6 घंटे आप 15 घंटे काम कर ले आप करो, लेकिन इनकी जो टारगेट है ना, टारगेट मानने पड़ते ये अब कंपनी कुछ टारगेट भी देता है, वो टारगेट जो 15 घंटे हैं, वही 4-5 कंपनी जो टारगेट देता है, वो टारगेट कम से कम 15 घंटा काम करने में वो टारगेट पूरा होता है। वो टारगेट पूरा करने के बाद जो आपको सैलरी बनेगा पर महीने जो ना 1,20,000 से ऊपर। मतलब ये काम समझने वाला है, सिर्फ खाने ही घर तक नहीं पहुंचाना। इस काम की बड़ी टेक्निकलीज भी हैं जिसको एक दफ़ा समझने का है, एक दफ़ा, ये नहीं कि हर रोज़। मतलब टारगेट जो आप कह रहे हैं, तो ये टारगेट आपके 15 घंटे में टारगेट क्या होता है, मतलब टारगेट का मतलब क्या है राइडिंग के काम में कि इतने आपके ऑर्डर्स आ जाएं, क्या है टारगेट? टारगेट ये तो पर घंटे कंपनी का रूल है कि 3 ऑर्डर देता है। देखो 3 ऑर्डर होता नहीं है, असल में होता 2 ऑर्डर। तो 3 ऑर्डर अगर होता तो फिर 10 से 12 घंटे में हम कवर कर लेते, लेकिन होता 2 ऑर्डर है तो 15 घंटा काम करना पड़ता है। 35 से 40 ऑर्डर मारने के बाद जाके टारगेट पूरा होता है कंपनी का। टारगेट पूरा होने पे क्या मिलता है आपको? ये पर रोज तकरीबन 40 ऑर्डर में 1,500 रुपये रखा हुआ है इन्होंने। तो 1,500 रुपये वो मिला के फिर 40 ऑर्डर का जो पैसे डिलीवरी पे फीस है उसको मिला के तकरीबन 4,000 5,000 बनता है, इतना ही बनता है। सही, बिल्कुल आपने बहुत हमें अच्छी बताई। अब हम किसी और से भी बात करना चाहेंगे। तो ये दूसरे साहब है हमारे पास। अच्छा, आप फूड डिलीवरी के काम में किस तरह आए? इससे पहले आप क्या काम किया करते थे? इससे पहले मैं गवर्नमेंट में काम करता था, चेकिंग करता था, ऊपर चेकिंग करता थोड़ा था। सा लाउडली बोलिएगा। इससे पहले मैं गवर्नमेंट में काम करता था। किसी भाई ने बताया कि फूडपांडा में आ जाएं, वहाँ पर अर्निंग अच्छी है। आप जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं 35-40 हज़ार बचा रहे हैं, उसमें भी आप बचा नहीं रहे हैं। 35-40 हज़ार में आप खाना वगैरह काट कर, रिहाइश वगैरह के किराया देकर आप 20-22 हज़ार बचा रहे हैं। उससे अच्छा है कि आप फूडपांडा में आएँ। सही, तो आप कंपनी से कितना कमा रहे थे? कंपनी में 45-50 हज़ार हमारे ओवर टाइम लगा कर मिल जाते थे 12 घंटे के। और अभी आप फूड पांडा से अनथक मेहनत के बाद, मैं अनथक मेहनत इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सारा दिन घूमते रहना आसान काम नहीं है। बारिश, गर्मी में, ट्रैफिक में कराची के घूमना, इट्स नॉट इजी टास्क। और फिर 15 घंटे का टास्क पूरा करना और 1 घंटे में 3 ऑर्डर पूरे करना, ये आसान टास्क नहीं है। इसलिए मैंने अनथक मेहनत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इस अनथक मेहनत के बाद आप दिन में कितने घंटे राइडिंग करते हैं, कितने ऑर्डर ले लेते हैं और कितना आप कमाते हैं? मैं 10 से 11 घंटे काम करता हूँ। 10-11 घंटे से 3,500, 4,000, 3,500, 3,800 पे मेरी दिहाड़ी बनती है। उससे मैं खर्चा वगैरह निकाल रहा हूँ, फिर भी मेरा 2,800 और 2,500, 2,800 बच जाता है। उससे तो बच जाते हो, पर डे बच जाता है? जी हाँ, बच जाता है पर डे। मतलब आप अनथक मेहनत के बाद कम से कम अमाउंट अगर हम लगाएं तो 2,000 बचा लेते हैं। 2,000 तो इस तरह आपकी महीने की इनकम एक राइडर की 60,000 हो जाती है। अगर 60-70 हज़ार 60 से 70 हम कम से कम लगा रहे हैं ना, क्योंकि हो सकता है कि लोग इतना ना कर पाए, हम कम से कम की इसलिए बात कर रहे हैं। तो कम से कम एक राइडर अगर अनथक मेहनत करे, हिम्मत करे और अक्लमंदी से काम करे तो समझे कि वो 60-70 हज़ार कमा लेते हैं। अच्छा, आपको जो आप डिलीवर जो देने हैं, जो एड्रेस देते हैं, वो कंपनी वाले देते हैं या आपके खुद अपने ऑर्डर्स होते हैं? नहीं, वो कंपनी वाले देते हैं। तो ये आपकी इंटेलिजेंसी होती है कि आप अगर गुलशन के इलाके में जा रहे हैं तो फिर आप 2 ऑर्डर मजीद गुलशन के ही ले लें। ये आप खुद करते हैं या ये कंपनी इस तरह मैनेज करती है? कंपनी की तरह आता है, कंपनी की तरफ से आता है। दूसरा अगर आएगा 3 से 4 ऑर्डर तक आते हैं। अगर ज़्यादा काम हो तो 3-4 ऑर्डर वहीं लोकेशन के आएंगे, आसपास देने होते, फिर वो उठा लेते हैं। वो कंपनी दे दी है, कंपनी। सही, मतलब ये काम कंपनी ही मैनेज करके दे रही है कि अगर हम एक राइडर को गुलशन भेज रहे हैं सदर से, तो फिर उसको बाकी के ऑर्डर भी गुलशन के ही देने हैं ताकि वो घूमता ना फिरे और उसका भी फ्यूल की बचत आए। तो ये इस राउंड के देंगे। जैसे कि मैं सदर से जा रहा हूँ, सदर से जा रहा हूँ तो सदर का जो जूम हमारा जो एंड हो रहा है वहीं तक के देंगे। एक अगर दूसरे जूम के ऑर्डर देंगे ना तो वो पांडागो में हो जाएगा या ऑन डिमांड डिलीवरी हो जाएगी। अच्छा, नहीं, मैं कुछ ये बात समझ नहीं पाई, अगर आप इसको क्लियरली बताएं।
कि ऑर्डर आपको किस तरह मिलते हैं, कंपनी किस तरह ऑर्डर देती है आपको, एक रूट धूम, कैसा? हम जो शिफ्ट उठाते हैं ना, एक धूम की उठाते हैं। जैसे कि मैं आया हूँ सदर में काम कर रहा हूँ, अगर सदर के मुझे ऑर्डर देंगे ना, वो हो जाएगा ऑन डिमांड ऑर्डर, या मुझे पांडा को पार्सल पे भेजेंगे, उसकी जो है वो पर रेट वो ज़्यादा होता है उस ऑर्डर का। तो पर रेट वो जो ज्यादा है वो उसके पैसे फूड पांडा आपको देगा या कस्टमर? वो हमें तो फूड पांडा की तरफ से मिलता है, फिर उनका क्या तरीकेकार है, अगर कस्टमर पे करता है या फूड पांडा, वो पता नहीं है। सही। तो इस वक्त हमने फूड पांडा के ये फूड डिलीवर्स हैं, ये डिलीवरी बॉयज़ हैं, इनको हमने आपसे बात करके ये बताया कि किस तरह महफूज तरीके से खाना घरों तक पहुंचाते हैं। गर्मी, सर्दी, ख़ज़ां, बहार और बारिश और ट्रैफिक जैम में ये किस तरह रात भर काम करते हैं। रात में भी डिलीवरीज देते हैं या? जी 4 से 5, अभी तो 24 घंटे चलता है फूड पांडा। और जैसे होटल खुले रहते हैं, 24 घंटे खुले रहते हैं, तो वहाँ पे डिवाइस ऑन होती है 24 घंटे। जो अगली शिफ्ट वाले आ जाते हैं तब तक, कभी 6 की शिफ्ट 6 बजे तक, सुबह 6 बजे तक कभी मैं शिफ्ट उठाऊंगा, 6 बजे तक सुबह काम अच्छा, आपका नाम क्या था? अब्दुल हलीम। अब्दुल हलीम, ये बताएं कि कभी ऐसा कुछ हुआ कि अब्दुल हलीम जा रहे हो और अब्दुल हलीम के साथ कोई स्नैचिंग का वाकया हो गया हो, या अब्दुल हलीम के साथ कोई भी ऐसा वाकया हुआ हो, या किसी के यहाँ डिलीवरी देने गए हो और उन्होंने आपसे वापस आपको रिटर्न कर दिया हो गुस्से में, डांट डपट के? कोई ऐसा वाकया जो आपको याद हो, या किसी ने बहुत अच्छा बर्ताव किया हो आपके साथ? अच्छे बर्ताव भी करते हैं, अच्छे कस्टमर भी मिल जाते हैं। कभी कभी ऐसे भी होता है, कोई कस्टमर ऑर्डर लेट होने के वजह से वो वापस भी कर जाता है, कैंसिल कर देते हैं। और फिनिशिंग एक बार मेरे फेज 8 में डिफेंस में हुई थी, मैं बच गया था, नहीं हुई, बचा लिया अपने आप को, गाड़ी भगा ली। एक्सीडेंट भी हो गया था, उनका भी एक्सीडेंट हुआ था, फिर वो तो भाग गए, DHA पुलिस वगैरह आ गई, मेरी बचत हो गई थी उसमें। सही। तो अब्दुल हलीम ने स्नैचिंग भी फेस की और कस्टमर्स की बदतमीजी और अच्छा बर्ताव भी फेस किया। अच्छा, जब अब्दुल हलीम कस्टमर कहता है भाई जाओ जाओ लेट हो गए, हम नहीं, भाई मूड से ना लोगों के, लोग तो उनको तो कुछ नहीं पे करना, वो तो ऑर्डर देंगे कैंसिल कर देंगे, लेकिन अब ये जो रिटर्न होने का नुकसान है, खाना भी गया, सामने वाले ने लिया भी नहीं, आपका फ्यूल भी लगा, ये नुकसान आपके सर पे आता है, फूड पांडा के सर पे आता है, किसके सर पे जाता है नुकसान? हमारी डिलीवरी नहीं होती, हमारे सर पे नहीं आता ये ऑर्डर। हम आप बोलो। वो हमारे ऊपर नहीं चार्ज होता। अगर हम दूसरे वेंडर पे वो जमा करवा दें, उसकी पिक्चर भेजेंगे डिस्पैच पे, फिर हमारे ऊपर वो चार्ज नहीं होता। हाँ, ये होता है कि जो हमें चार्ज मिलनी चाहिए पर रेट वो आधा मिलता है, ये बस हमारा नुकसान नहीं होता है कि फूड पांडा कंपनी का इससे नुकसान होता है। मतलब एक बैलेंस हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब बिजनेस डिज़ाइन किया जाता है तो उसके नुकसानात सोच के डिज़ाइन किया जाता है कि अगर रिटर्न हो जाएगी तो उसका इतना नुकसान ना हो कि इदारा बंद हो जाए, तो वो चीज़ सोच के डिज़ाइन की जाती है, नुकसान एज सच नहीं होता। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, जैसे कि आप महफूज तरीके से खाना लेके जाते हैं अपने बॉक्स में, तो आप कस्टमर से क्या कहना चाहेंगे? क्या चीज़ अब्दुल हलीम को बुरी लगती है कि भाई ये ना किया करें? बस कस्टमर से ये हमारी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा जब आपके गेट पर राइडर आता है तो उसे जल्दी पे किया करें और जल्दी उससे ऑर्डर रिसीव किया करें। दूसरी ये है कि मेरी आला हुकाम से गुजारिश है कि ये जो राइडर हैं रात को 3-4 बजे तक घूमते हैं, कोई ऐसा रूम होता है वहाँ पर हम महफूज नहीं है, स्नैचिंग हो जाती है। इससे पुलिस को अपना जो रोल अदा करना चाहिए, अमन यहाँ पर बहाल करना चाहिए, उससे हमारी ये गुजारिश है। बिल्कुल, अब्दुल हलीम से और हमने PK से बात आपकी करवाई और इनका यही कहना था कि ये एक मुश्किल काम है, अनथक मेहनत वाला काम है, लेकिन अच्छी कमाई है, आप इसमें कमा सकते हैं। और इनकी यही रिक्वेस्ट है, फोकस विद फ़हीम के ज़रिए ये हमारे चैनल के ज़रिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने कस्टमर से कि हमें अगर लेट हो जाता है, ट्रैफिक में हम फंस जाते हैं, तो प्लीज़ हमारा ऑर्डर कैंसिल ना किया करें, हमें समझा करें कि क्यों लेट होगा, कि कराची शहर में शदीद ट्रैफिक जैम है। दूसरा, ये रात में जब जाते हैं तो रात में इनके ट्रैफिक जैम का मसला नहीं होता, स्नैचिंग का मसला होता है। तो पुलिस उन इलाकों में एक्टिव रहे जहाँ पे स्नैचिंग्स के प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा ही है। और ये भी मैसेज एक इल्तिजा कर रहे हैं कि जब ये डिलीवरी लेके पहुंच जाते हैं तो बराए मेहरबानी जल्दी से डिलीवरी लेके जल्दी से पैसे दे दिया करें, उन्हें वेट ना कराया करें कि आप बैठ के फिल्में देख रहे हैं और अच्छा दे देंगे, क्योंकि इनका टाइम बहुत कीमती होता है। इनको 1 घंटे में 3 ऑर्डर डिलीवर करने होते हैं, जब जाके 15 घंटे में ये अपना एक टारगेट अचीव करते हैं। तो फोकस विद फ़हीम से मुझे सुमैया खुर्शीद को इजाज़त दें। आज हमने आपको स्टोरी दिखाई फूड डिलीवर्स की और इनकी बातें सुनाई, उनकी मेहनत दिखाई कि वो किस तरह इतनी मेहनत करके कमा रहे हैं। और मुझे फोकस विद फ़हीम से इजाज़त दें, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।